हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं स्मिता स्वागत करते हैं हम अपने चैनल में आपका। आज का ब्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। आज है 30 मई और कल है 31 मई। कल हमारे नवाबजादे हमारे बेटे जी का बर्थडे है, तो उसके लिए आज मैं केक बना रही हूँ। तो अभी यहाँ का टाइम हुआ है 11:30। हमारा ब्रेकफास्ट लंच सब हो गया है। आज हमने जल्दी कर लिया था क्योंकि आज हमें पूरे दिन काम करना है उसके लिए, केक बनाने के लिए। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। आज हम वेनिला फ्लेवर का स्पंज केक बनाने वाले हैं और थीम है कार। उसका डिमांड हुआ इस बार कार केक बनने का। देखते हैं कितना बना पाते हैं हम उसके लिए कार केक। चलिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने मैदा लिया, दूध लिया है, ये चीनी, बटर, बेकिंग सोडा, कंडेंस मिल्क, सबको साइड कर देते हैं। पहले मशीन को लगा लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले केक बना लेते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बातचीत करते रहिए। सबको क्लीन कर लिए हैं। मैदा को हमेशा केक बनाने से पहले छानना ही चाहिए। ओवन को हमने 180 डिग्री पर प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया है। बहुत मुश्किल है कार केक बनाना। देखते हैं कि कैसे बनेगा, कितना बन पाता है। लास्ट टाइम मिनियन केक का ऑर्डर आया था, इस टाइम कार केक का वही है। चलिए मैदा छान लिया है हमने। अब बेकिंग सोडा ले लेते हैं। हम अपने लिए कुछ पीने के लिए लेके आते हैं। ये हमारा ड्रिंक, सॉरी कोल्ड ड्रिंक है, ड्रिंक मत समझ लीजिएगा। कितना 12:15 हो गया। कुछ किए अरेंज करने में ही टाइम चला जाता है। ये थोड़ा सा बटर ले लेते हैं यहाँ पे, इसको इधर कर देते हैं। ये हमारा बटर। और क्या चाहिए, ये हमने वेनिला एसेंस लिया है और एक वेनिला शुगर करके आता है, शुगर में ही मिक्स रहता है, वो हमने यूज किया। हमने बटर में इसको डाल दिया, एक बाद में उसमें डालेंगे। इसको बाद में करेंगे, पहले मशीन लगा लेते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केक मिलता है। जर्मन लोग केक बेचते हैं, ऐसा नहीं कि केक नहीं मिलता है, बट मैं घर में ही बनाती हूँ। और यहाँ पे क्या है, केक आपका प्लेन रहेगा। जैसे इंडिया में रहता है ना, पूरा अच्छे से डेकोरेशन कर देते हैं, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे आपका प्लेन रहेगा। अगर आप उसको पे बोले हो कि इस पे आपको हैप्पी बर्थडे नाम लिख देने, अगर थोड़ा सा भी नाम लिखे 10 यूरो आपका उसमें ले लेंगे। बस नाम लिखने का, हैप्पी बर्थडे नाम, थोड़ा सा कुछ कुछ कर देंगे। जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी, तो जब ऋषित का फर्स्ट बर्थडे था, तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे केक कहाँ मिलता है। तो मैं यहाँ पे रोजमन जनरल जो ग्रोसरी शॉप होता है उससे लेके आई थी। और उसका सेकेंड बर्थडे तो इंडिया में, फिर तो हम इंडिया ही जाने लगे। इंडिया में हुआ
थर्ड भी इंडिया में हुआ, सेकेंड उसका इंडिया में हुआ था, जो पूरे धूमधाम से मनाया गया था। उसके बाद थर्ड फोर्थ सब वहीं रहा। फोर्थ के बाद जब यहाँ स्कूल जाने लगा तो भी स्कूल जब यहाँ पे किंडरगार्टन इसका 4 ईयर का जब था तो किंडरगार्टन इसका स्टार्ट हो गया। तो हम लोग स्कूल में जैसे इसका छुट्टी होता था, समर वेकेशन अभी होता था, तो हम लोग क्या करते थे, इंडिया भी इसी टाइम में जाते थे हम लोग, क्योंकि वहाँ पे समर वेकेशन अभी होता था उस वाले ये फ्रैंकफर्ट वाले सिटी में। तो हम लोग क्या करते थे, स्कूल 15 मई को बंद हो जाता था। या तो आप बर्थडे से पहले सेलिब्रेट कर सकते हैं स्कूल में, या तो फिर स्कूल जब ओपन होगा तो ओपन अगस्त में होता था। तो हम लोग क्या करते थे, उतना लेट नहीं करते थे, हम लोग क्या करते थे, पहले ही सेलिब्रेट कर लेते थे। तो उस समय तक भी मैं केक नहीं बनाती थी। तो केक वहाँ पे एक तुर्की शॉप था जो 25 यूरो, आपको स्मॉल केक, सबसे छोटा साइज का केक, नॉर्मल वेनिला स्पंज केक, वेनिला फ्लेवर का आपका 25 यूरो में मिल जाता था। उसके बाद फिर धीरे धीरे आप डबल लेयर या फिर मेरा जो भी एनिवर्सरी वगैरह आता था फिर मैं वहीं से मंगाती, क्योंकि उसका फ्लेवर एक्चुअली में अच्छा था उस शॉप का। तो मुझे कभी कभी इतना अच्छा लगता था, तो क्या कोई ओकेजन नहीं रहा फिर भी हम लोग क्या करते थे, ऑर्डर स्मॉल साइज का केक ऑर्डर दे देते थे। उसके बाद फिर जब हम इस सिटी में शिफ्ट किए, कार्लसरूहे में हम शिफ्ट किए थे सितंबर 2016 या। तो जब 17 में ऋषित का बर्थडे आया तो उस समय आइडिया नहीं, उससे पहले मैं केक बेक कर चुकी थी बट डेकोरेशन कभी किया नहीं था। उसके बाद ऋषित का जो फर्स्ट यहाँ पे आया, इस सिटी में जो बर्थडे आया, तो हमने बहुत सारा शॉप खोजा पहले, केक ऑर्डर कहाँ करेंगे, बहुत घूमे, जर्मन शॉप में जाके पूछे, तो बस नॉर्मल 10 यूरो लिखने का, और जो हमें पसंद ही नहीं आ रहा था। उसके बाद हमने क्या किया, इसके बर्थडे से 1 वीक पहले, शायद 1 या 2 वीक, अब मुझे ठीक से याद भी नहीं है, तो 1-2 वीक पहले मैं खुद से ट्राई की घर पे। केक तो ऑलरेडी बन चुका था बट हमें डेकोरेशन सीखने के लिए खुद से ट्राई की, तो ऑलमोस्ट मेरा क्रीम बन गया था और ठीक ठाक डेकोरेशन हो जाता था बट उतना अच्छा नहीं होता था। बट फिर भी मैंने अच्छा डेकोरेशन किया था फर्स्ट टाइम। और फर्स्ट टाइम इसने क्या बोला था, जो ट्रेन टाइप का ट्रेन था बीच में, वो प्लास्टिक जैसा छोटा छोटा ट्रेन आता है, तो हमने ट्रेन का पटरी बनाया था और ट्रेन लगाया था जिसपे कैंडल्स लगे हुए थे, और उसके बाद साइड में पूरा जू टाइप का, तो हमने एनिमल रखे थे, उसका फेवरेट छोटा छोटा टॉय था, हमने वो लगाए। इसके पास आर्टिफिशियल छोटा छोटा प्लांट है, जो वो जब गेम खेलता है ट्रेन वरेन में तब वहाँ पे साइड में पूरा पार्क बनाता है, तो उस सब का प्लांट लेके हमने उसमें केक में डेकोरेट किया था। उसके बाद थोड़े बहुत हमने डेकोरेशन के सामान बाहर से खरीद के लाए थे। तो इस तरह से हम केक बनाना स्टार्ट किए। तो ये है, मुश्किल नहीं है। देखिए, अगर एक बार नहीं बना, 2 बार नहीं बना, बन जाता है, बस वही है कि ट्राई करते रहना चाहिए, कब बन जाए क्या। देखिए हमारे केक को, अगर अच्छा बन जाए तो आप भी ट्राई कीजिए। मेरा ओवन प्री हीट पे हो गया है, तो मैं इसको जल्दी से बना रही हूँ। पहले मैं बटर इसमें डाली हूँ, बटर को 5 मिनट तक ब्लेंड करें, और बटर को हमेशा रूम टेम्परेचर पे ही रखना चाहिए।
बटर को हमेशा रूम टेम्परेचर पे ही आप रखें ताकि वो चीनी, यहाँ पे आप पाउडर शुगर का भी यूज कर सकते हैं, बट मैं नॉर्मल शुगर यूज कर रही हूँ। तो चीनी अपने हिसाब से डालें। मेरे घर में उतना मीठा नहीं खाते हैं क्योंकि कंडेंस मिल्क भी डालते हैं। तो अभी मैं विदाउट एग वाला बना रही हूँ कंडेंस मिल्क के साथ। मैं इसमें डालूंगी पहले इसको क्लीन कर देते हैं। प्रे करती हूँ कि अच्छा बने। कभी कभी क्या है ना, मेरा भी अच्छा नहीं बनता है, ऐसा नहीं कि हमेशा अच्छा ही बनता है। जिस दिन अगर हम सोचे ना कि ये सामान मेरा अच्छा बनेगा, खराब हो नहीं सकता, उस दिन खराब हो जाएगा। इसलिए मैं उल्टा सोचती हूँ। ये दिख रहा होगा जैसे कि मटर तैयार। ये हमने फिल कर दिया है। इसको भी भाई तुम भी थोड़ी देर पोज हो जाओ। चलिए केक डाल दिए हैं 45 मिनट तक। उसके बाद चेक करते रहते हैं, बीच में चेक करेंगे, लेकिन 45 मिनट हो में पकेगा। अब चाय बनाया जाए। मैं थक गई हूँ, पहले चाय बनाती हूँ क्योंकि 2 बार वो बोल के जा चुके हैं चाय। ये बेकिंग सोडा बच गया, इसको रख देते हैं। कहाँ गया मेरा बेकिंग सोडा? देखते हैं कैसा बना है आज। पूरा किचन मेरा बिखर गया केक के कारण। थोड़ा सा घी बनाते हैं, घी भी खत्म हो गया है। आज वो टीवी देख रहा है, एक बार भी केक देखने नहीं आने, तो बीच में जब हम केक बनाते रहेंगे वो आएगा और ले लेके खाएगा, बट आज एक बार भी नहीं आया। कहाँ गया टोकरी मेरा? ये रहा। अब आ रहा है। क्या हुआ? केक खा रहे हो? देखिए इसको, देखिए ये लुटेरे को देखिए, केक खा रहा है। देखिए केक खा रहा है, इधर घूम। लुटेरे केक खाया। ये देखिए मुंह में भी लगा हुआ है, देख लिए। यहाँ भी टेबल पे भी गिरा दियो। देखिए मैंने बोला ना कि वो आएगा तो खाएगा जरूर। वो खाएगा नहीं जब तक तो उसको फील ही नहीं आएगा कि कुछ बना भी है। वनीला केक ही बनाते हैं,
एक बार हमने पाइनएप्पल का बनाया था, तो इनको खाने थे, इनको पाइनएप्पल बिल्कुल पसंद नहीं, इतना गंदा लगा उनको। बोलते नेक्स्ट टाइम से कभी पाइनएप्पल केक मत बनाना। पाइनएप्पल फ्लेवर, नॉट केक, पाइनएप्पल फ्लेवर का केक मत बनाना। और सही पूछे, मुझे भी नहीं पसंद है वो, तो बाय मिस्टेक पाइनएप्पल फ्लेवर आ गया था वेनिला के साथ साथ, तो हम वेस्ट थोड़े ही करते हैं, उसको बनाते ना। चाय हमने चढ़ा दिया है, तब तक मैं इधर क्लीनिंग कर लेती हूँ। अगर किचन गंदा हो ना, सुबह अगर नहीं कीजिए और बाद में एक बार काम आइए तो बहुत गंदा हो जाता है। आज सुबह मैंने किया नहीं तो अभी मुझे बहुत करना पड़ रहा है। जल्दी जल्दी के चक्कर में लेट हो ही गया फिर भी। और इधर घी बनाने के लिए ये चढ़ा दी, इसमें मैं घी बना रही हूँ। मैं बटर से घी बनाती हूँ। पहले इंडिया से घी लेके आते थे, कितने 1 kg, कभी 1 kg लाते थे, क्योंकि बहुत भारी होता था शुरू में। लेकिन अब क्या है, अब नहीं लाते हैं, अब हम खुद बना लेते हैं सब कोई किचन में आके। हाँ, अब हम भी आ गए हैं, अब हम थोड़ी देर बंद करते हैं, ठीक है। देखिए बीच में पॉज हो गया, मैं इसमें ए बाय। पहले बर्तन डाल देती हूँ। चलिए इधर थोड़ा सा आपको भी टर्न करके दिखा देते हैं। ये धुले हुए हैं, रख दिया जा रहा है। हाँ सॉरी, हम फिर से लेंगे। नहीं, आप सुनिए, ये ना बीच में आते हैं और मुझे परेशान करते हैं। मेरा मोबाइल ले लिए तो अब हम परेशान नहीं करेंगे। मेरा मोबाइल ले लिए। बीबी चाय पिलाइए। नहीं चाय यहाँ आज चाय नहीं बन रहा है। आज यहाँ देख लिया कि चाय चढ़ा हुआ, तब बोलते हैं चाय। अरे वीडियो में चाय दिखा देना, आपका चाय बहुत बढ़िया रहता है। चाय दिखाई बैग दिखाई। हाँ 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 हाँ। ये देखिए कितना अच्छा चाय बन रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं काम पे। हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ जब रात में हम लोग मूवी देखेंगे, कितना बजेगा, 1-2 बजेगा, तब बोलेंगे चाय बनाओ। हाँ। कभी तो इतना काम हो जाता है कि आज जैसे बहुत काम हो गया। शाम होने के बाद एक तो सोचेंगे थक गए, क्या खाना बनाए। मैं आपको केक दिखाती हूँ, हो रहा है। तो देखते हैं, आ जाएगी, दिख रही है। सबसे पहले बर्तन सारे क्लीन कर लेते हैं। कुछ मशीन में डाल दिए हैं, कुछ हाथ से धोना पड़ेगा। ये तो बर्तन बहुत ज़्यादा है, जगह खाली नहीं होगा फिर। भी लग गई है, जब तक ठंडा होगा फिर कोई और काम कर लेंगे, फिर उसका डेकोरेशन होता रहेगा। इतना बर्तन है कि मैं सर दुख रहा है। और केक का भी हो गया ना, अभी बहुत सारा अलग अलग सामान निकाले थे अलग अलग बर्तन में ना, उसका भी तो हो गया सही में। क्या है ना, सबको मेजरमेंट करके ही लेना पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी ऊंचा
थोड़ा सा भी अगर गलती हो गया तो फिर केक खराब हो जाता है। मेरे से कितनी बार ऐसा हुआ है कि थोड़ा सा भी बेकिंग सोडा कम पड़ गया या फिर कुछ मिल्क कम पड़ गया, मतलब कुछ भी अगर कम पड़ के जाता है तो खराब हो जाता है। आई होप ये अच्छा बने। बर्तन अभी नहीं हुआ लेकिन चाय हो गया। पहले मैं चाय पीऊंगी, उसके बाद अब करूँगी, चाय जल जाएगा फिर। ये रहा हमारा चाय। चलिए खाना दे। ये लीजिए चाय। थैंक यू। चाय बिस्किट, चाय लाया है सिर्फ। मैं थक गई। आज कुछ हुआ है पता है? ये क्या हुआ है बताइए तो। आज कुछ है? सबको पता चल गया उसके बाद हमको बताए। नहीं, जैसे ही पता चला बस वो आपके पास आ गया था। एक हमको अपने रमन से पता चला तो उसका मैसेज देखे, बधाई दे रहा, बधाई कहते रहा है। देखे जरा ईमेल तो, तब देखे काल का ईमेल आया है। समझे, प्रमोशन हुआ है। हाँ, बहुत दिनों बाद प्रमोशन हुआ, 2 साल के बाद प्रमोशन हुआ है। इसीलिए ये आदमी आज इतना खुश है। आज बहुत खुश है, बहुत दिनों बाद हुआ है ना, कोरोना में प्रमोशन। हाँ, इसी खुशी में चाय पिया जाए। इसी खुशी में चाय पिया जाए। समझे, इसी खुशी में चाय, इसी खुशी में मीठा बनता तब एक बात है ना, चाय पिया जाए। केक बन रहा है ना? सुने, सही है। कोई है। ठीक है, अब हम लोग चाय पीते हैं, फिर बीच में चेक करेंगे। ठीक है, बाय दीदी। अभी नहीं, अभी हम जब देखो डिस्टर्ब करने आ जाती है। जब भी हम काम करते हैं ना ऑफिस का, आ जाएगी बीच में। चाय नहीं पीना है, चलो। नहीं, चाय दीजिए। थैंक यू। हम घी देख के आते हैं पहले, मेरा जल जाएगा। हम पहुँच कर रहेंगे। घी बना रहे हैं। घी भी देखिए मेरा बन गया है। इसको मैं छान रही हूँ। तो नीचे कर देते। तो क्या किया जाए, भूख लगा है। ये रहा। चलिए इसको पकाते हैं। कि भूख लगी है, कुछ तो खाना है ना, इसको पका के खाते हैं। तब तक केक बन रहा है। ऑलमोस्ट हमारा केक हो ही चुका है। वो पक रहा है, तब तक हम कुछ और काम कर लेते हैं। तो मैं कुछ आलू चढ़ा देती हूँ बॉईल होने के लिए। डिनर में आज आलू पराठा बनाएंगे, तो बॉईल करके रख देती हूँ ताकि वो ठंडा हो जाएगा, तो फिर आलू भरने में आसानी होता है। उसके लिए थोड़ा सा ये सब चॉप रहेगा। डिनर का तैयारी कर लेंगे तो फिर शाम तक केक का डेकोरेशन होता रहेगा। नहीं तो फिर क्या है, डेकोरेशन में लेट हो जाएगा,
फिर डिनर में भी लेट हो जाएगा। फिर भुट्टा मुझे बहुत पसंद है, जब भी लाते हैं क्या करते हैं 3-4 पैकेट लाके फ्रिज में रख देते हैं आराम से, फिर उसको खाते रहो। जब तक वो पक रहा है तब तक हम अपना थोड़ा कटिंग एंड चॉपिंग कर लेते हैं शाम के लिए। उधर मैंने आलू बॉईल होने के लिए डाल दिया है, तब तक आलू भी बॉईल हो जाएगा। तो फिर मैं मैंगो कट कर लेती हूँ अंगूरा बनाने के लिए। तो मैं आलू पराठा मैंगो वाला जो होता है मीठा, हम लोग अंगूरा बोलते हैं उसको, वो बनाएंगे। और दही आलू वाली दही जो मेरी मम्मी बनाया करती है। ये हमारा टब पक गया है। ये देखिए किस किस को पसंद है ये कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए चलते हैं। गर्मा गर्म और खाइए। ये देखिए कैसा लग रहा है बताइएगा कमेंट में। मिलते हैं, दिखा दीजिए भुट्टा इसका। हम तो पकाएंगे बनाएंगे हमेशा। अच्छा बहुत अच्छा टेस्ट है, मीठा मीठा लगता है जैसे खेत से अभी कोई लाया। तब तक मेरा केक ऑलमोस्ट डन है, फिर वो ठंडा होगा तब तक हम और काम कर लेते हैं। पहले इसको फिनिश करते हैं। चलिए हम इसको खा रहे हैं और आप हमारे साथ बने रहिए। खाते हैं। मेरा केक डन है, ये देखिए एकदम ड्राई है। डन है मेरा केक। गाइस हमारा केक बन गया है। अब ये ठंडा हो रहा है, हम इसको ऑफ कर देते हैं। अब ये ठंडा होगा, उसके बाद फिर हम दूसरा प्रोसेस करेंगे। चलिए तब तक घर का और काम कर लेते हैं। ये जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हम डिनर का तैयारी कर लेते हैं रात के लिए। आलू हमारे बॉईल हो चुके हैं, उसको हम पहले भूंज लेते हैं, उसके बाद फिर हम उसका डेकोरेशन करेंगे केक का। तो केक जब ठंडा हो जाएगा तो फिर हम आपको दिखाएंगे।